नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। जिस प्रकार से बांग्लादेश में जो आतंक मचा हुआ है, जिस प्रकार वहाँ पे लोग लूट, हत्या, बलात्कार पर उतर आए हैं और किसकी हत्याएं हो रही है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी दुनिया देख देख रही है, देख चुकी। तो मैं भारत के उन नेताओं से कहना चाहता हूँ, जिन जिन नेताओं ने सीएए और एनआरसी का विरोध किया था, उन नेताओं ने कभी रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का विरोध नहीं किया। जिस प्रकार आज बांग्लादेश में हो रहा है और बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस प्रकार हमारे राज्य में भी घुसे हुए हैं, झारखंड में, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। बहुत जल्द वो बांग्लादेशी अपना रूप यहाँ पर भी दिखाएंगे। और जिन नेताओं ने, जिस सरकार ने झारखंड में सीए और एनआरसी का विरोध किया था, उनकी नीति को आप देखिए। उन्होंने कभी भी कहीं पर भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का विरोध नहीं किया। इसका मतलब वो लोग क्या चाहते हैं कि झारखंड भी बांग्लादेश की तरह लूट, हत्या, बलात्कार, आतंक मचा रहे। यहाँ पर भी राजनीति के चक्कर में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि कहीं मुझे अपना पद न छोड़ना पड़े, कहीं मुझे राजनीतिक संगठन से मुझे निकाल न दिया जाए। इस वजह से लोग बोलने से भी डर रहे हैं। लेकिन बोलेंगे, ये लोग भी बोलेंगे जिस दिन इनके घर की माँ, बहन, बेटियों को जब आतंकी नोचेंगे, तब ये बोलेंगे। सब कुछ देखकर आंखें बंद कर लेने से सब कुछ शांत नहीं हो जाता। कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली भाग नहीं जाती है। तो मैं किसी भी सरकार का नाम लिए बगैर मैं ये साफ संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे भारत में घुसपैठियों को रोकना बहुत ज़रूरी है। घुसपैठियों की जितनी भी संपत्ति है भारत में, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाए और उन्हें बॉर्डर पर ले जाकर छोड़ दिया जाए। अगर आप सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, तो आप बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप झारखंड को भी बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश की आज जो स्थिति है, बिल्कुल वही स्थिति आप झारखंड में भी बनाना चाहते हैं। इसीलिए आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दे रहे हो। और बहुत ही जल्द आप लोग अंदर अंदर ही अंदर इन लोगों का वोटर कार्ड, मताधिकार भी दोगे। आप लोग इनका सरकारी मकान भी बनाओगे। जो भी आवास मिलता है सरकार से, जो भी लाभ मिलता है राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का, वो सारे लाभ आप लोग, नेता लोग, वोट के लालच में, वोट बैंकिंग के लिए इन सभी बांग्लादेशियों को आप दोगे और अपना वोट बैंक बनाकर रखोगे। मतलब आप वोट के लिए, सत्ता के लिए आप राज्य को भी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जब कोई सरकार जब बात करती है झारखंड की डेमोग्राफी की, तो उसके विरोध में हेमंत सोरेन बोलते हैं कि इसके दोषी भाजपा सरकार है, बीजेपी है। लेकिन आम जनता जानती है कि इस राजनीतिक संगठन का काम यही है, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे और बीच में जनता मरेगी। जनता, खून खराबा जनता का होगा। आज तो कई जिलों में डेमोग्राफी चेंज हुआ है। अगर इस तरह ये लोग आते रहेंगे तो बहुत जल्द पूरा राज्य का डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा। इनके वोट से आप जीत रहे हो ना, आप दोबारा सरकार में आप नहीं आ पाएंगे। क्योंकि जिनको आप शरण दे रहे हो, जिसका विरोध आप नहीं कर रहे हो, भले आप शरण दो, आप तो बोलते हैं कि केंद्र सरकार का दोष है इसमें। चलिए, केंद्र सरकार का भी दोष है। आपने केंद्र सरकार ने कोई नियम, देश में कानून लाने की बात की, सीए एनआरसी, आपने उसका जोरदार विरोध किया
कि सीए एनआरसी झारखंड में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन क्या उसी जोरदार उसी प्रकार आपने जोरदार विरोध किया बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों का? नहीं किया। ये डेमोग्राफी चेंज करने के लिए आए हैं, और इसमें सिर्फ सरकार और राजनीतिक लोग ही, नेता लोग ही दोषी नहीं है। नेताओं का तो काम ही है वोट बैंकिंग के लिए। वोट बैंकिंग के लिए वो किसी को भी शरण दे देंगे, किसी को भी मताधिकार दे देंगे वो। लेकिन इसमें दोषी और लोग भी हैं। वो कौन कौन है? बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े कंपनी वाले, जो सस्ते में मजदूरों को काम करवाना चाहते हैं। सस्ते में मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा घंटा, 8 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा काम करवाना चाहते हैं। वो लोग इन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को अपने जगह पे स्थान दे रहे हैं, अपने कंपनियों में रख रहे हैं, अपने ठेके पे काम करवा रहे हैं। ये लोग, इन लोगों को माटी से, माय माटी से कोई मतलब नहीं है। इनका धर्म, इनका मजहब केवल प्रॉफिट है। बिजनेसमैन का एक ही धर्म होता है, प्रॉफिट। वो राज्य लूट जाए, राज्य में खून खराबा हो, लूट हत्या बलात्कार हो, चोरी डकैती हो, छीना झपटी हो, इन लोगों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, बिजनेसमैन और ठेकेदारों को। और राजनीतिक नेताओं को, राजनीतिक दलों को सिर्फ वोट चाहिए, सत्ता चाहिए। सत्ता की चाशनी चाट चाट के ये लोग इतने लालची हो गए हैं कि ये अन्य देशों से घुसपैठियों को अपने यहाँ शरण दे रहे हैं। अगर शरण नहीं दे रहे हैं तो ये डेमोग्राफी चेंज कहाँ से होगी? हम लोग एक आम नागरिक हैं, हम लोगों को तो बाद में पता चलता है। कुछ भी होता है देश में, कुछ भी होता है गलत काम, हमारे एक मान लीजिए एक थाना क्षेत्र है, तो थाना क्षेत्र में कुछ भी गलत होता है, तो अगर वो वास्तव में वो गलत हुआ है, तो आम जनता से पहले जानकारी पुलिस प्रशासन को होती है। इस देश में कानून व्यवस्था जो है, न्यायपालिका जो है, उनके पास सारा खबर रहता है कि देश में क्या हो रहा है। ये सब जानने के बावजूद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो जिस प्रकार से शांति से आप लोग बना के रखे हुए हैं उन लोगों को, उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको कहीं से खदेड़ नहीं रहे हैं, तो निश्चित है कि आने वाले दिनों में आप लोग उन उन लोगों को अपना वोट बैंक बनाएंगे। आप ही लोग वोटर कार्ड देंगे, उनको वोटर कार्ड बनवाएंगे, सब सुविधा आप लोग देंगे। और डेमोग्राफी तो क्या, यहाँ के मूलवासी जो है, झारखंड के आदिवासी मूलवासी, उनको भी आज वो लोग खदेड़ रहे हैं। झारखंड में जमाई टोला नाम का बहुत सारा जगह बन चुका है, जमाई टोला, जहाँ पे बांग्लादेशियों को घर घर जमाई बना के रखा गया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर घुसपैठियों को रोकना है तो सभी को रोकिए। मैंने अभी तक न हिंदू का नाम लिया है, न मुसलमान का नाम लिया है। जो बाहरी हैं सो बाहरी हैं। मैं टाइगर जयराम महतो का विचार जो आज झारखंड में चल रहा है, एक नई क्रांति, 1932 खतियान के आधार पर, 1932 खतियान के आधार पर जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वही उन्हीं का यहाँ पे मताधिकार होना चाहिए। यहाँ पे झारखंड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग ऐसे हैं, लाखों वोटर कार्ड ऐसे हैं, जो झारखंड में भी वोट देते हैं, बिहार में भी वोट देते हैं, उत्तर प्रदेश में भी जाके वोट देते हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं झारखंड में, जिनका झारखंड के अलावा भी अन्य राज्य में उनका खेत है, खलिहान है, वहाँ उनके पूर्वज हैं, वहाँ उनका खतियान है, वहाँ पे उनका बहुत कुछ है। वैसे लोग भी यहाँ पे आके अधिकार कर रहे हैं। चलिए वो सब बात तो चलिए थोड़े कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो यहाँ पे आके रह रहे हैं, और ये दिन ब दिन जनसंख्या विस्फोट करेंगे, इनकी विचारधारा क्या है, इनकी मानसिकता क्या है, ये आप देख देख रहे हो। क्या वो बांग्लादेश में किस प्रकार से खून खराबा कर रहे हैं? मरने के बाद भी वहाँ पे महिलाओं की लाशों के साथ हैवानियत हो रही है। ऐसे ऐसे वीडियोज मेरे पास हैं, आप परिवार में बैठ के देख नहीं सकते हो ऐसे ऐसे वीडियोज। इस प्रकार से अत्याचार वहाँ पे हो रहा है लोगों के साथ। और मानवता की दुहाई देने वाले कहाँ मरे हुए हैं अभी? मानवता क्या केवल भारत के लिए है? और दूसरे देश में जो
मानव के साथ जो हो रहा है उसमें मानव अधिकार के लोग उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। क्या करोगे ऐसे राजनीतिक संगठन से जुड़ के जिसमें आपका कुछ सुरक्षित ही नहीं रहा, आपका परिवार ही सुरक्षित ना रहे। जिस प्रकार से बांग्लादेशी लगातार निरंतर बॉर्डर पार करके घुसपैठ करके आ रहे हैं झारखंड में, ये सिर्फ डेमोग्राफी ही चेंज नहीं करेंगे। ये सिर्फ डेमोग्रा मैं झारखंड के तमाम आदिवासी मूलवासी जो भी हैं झारखंड के झारखंडवासी, मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार घुसपैठिए बांग्लादेशी निरंतर झारखंड में आ रहे हैं और यहाँ के आदिवासियों को ही खदेड़ने का काम कर रहे हैं, उनको झूठे प्रेम के जाल में झांसे में लेकर जो जमाई टोला नाम का जो बन रहा है, आज दर्जनों जमाई टोला झारखंड में बन चुका है। ये लोग सिर्फ डेमोग्राफी चेंज नहीं करेंगे बल्कि झारखंड में अपनी सरकार भी बनाएंगे। जब ये लोग ज़्यादा दिन तक यहाँ पर रह लेंगे ना, तो इन लोगों का ऑटोमेटिक जो नेता हैं, करप्ट नेता, वो अपने वोट के लिए इन लोगों को वोटर कार्ड भी मुहैया कराएंगे, इनको सारा सुख सुविधा देंगे, सरकारी लाभ देंगे। और जब इनका वोटर कार्ड मताधिकार मिल जाएगा तो फिर इनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार मिलेगा। और उसके बाद आप आपकी सरकार भी नहीं रहेगी, सरकार भी उन उन लोगों के हाथ में चलेगी। वही लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी, क्योंकि उनकी जनसंख्या आप देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। ये सिर्फ डेमोग्राफी चेंज करने की बात नहीं है, ये सरकार बनाएंगे ये लोग, सरकार। अगर जल्द से जल्द इनका विरोध नहीं हुआ तो आदिवासी मूलवासी और झारखंडवासी जितने हैं सबको यहाँ से ये लोग खदेड़ेंगे, यही लोग खदेड़ेंगे जो आज तंबू में आके रह रहे हैं ना। झारखंडियों के पास ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आदिवासी मूलवासी उनका घर बार छीन लिया जाएगा और उनकी स्थिति ऐसी बन जाएगी कि उन लोगों को, झारखंडियों को अब तंबू गाड़ के रहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी, 20-25 साल के अंदर ऐसी स्थिति आ जाएगी अगर इनका विरोध नहीं किया तो। और हम झारखंडियों को मरने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा, ये लोग मरने के लिए भी जगह नहीं देगा ये लोग। जिस प्रकार से ये लोग डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं और बांग्लादेश में जिस प्रकार से ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। और एक बात, नेताओं के भरोसे तो कभी मत रहिएगा। बांग्लादेश में नेता नहीं थे, बांग्लादेश में सेना नहीं थी। अभी सेना नहीं है क्या? बांग्लादेश में आर्मी नहीं है क्या? लेकिन क्या हो रहा है वहाँ पे? किसने छूट देकर रखा है? नेता नहीं है अभी, नेता क्यों नहीं रोक रहे हैं इनको? इसका मतलब ये है कि नेता भी स्वार्थी होते हैं। आज बांग्लादेश छोड़कर शेख हसीना भारत आ गई, बिल्कुल उसी प्रकार जिस दिन झारखंड में यहाँ पे जो बांग्लादेशी आए हुए हैं, यहाँ पे जब ये लोग आतंक मचाएंगे, सारे नेता हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन से यहाँ से उड़ के चले जाएंगे, लंदन, विदेश चले जाएंगे, बड़े बड़े शहरों में आराम से अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। पेटियों में पैसे भर भर के, अटैची में, सूटकेस में पैसे भर भर के ले जाएंगे, आराम से उनकी ज़िंदगी कटेगी पूरे खानदान की। इतना उन्होंने झारखंड को लूट चुका है उन नेताओं ने। तो हम आम जनता को ये सोचना होगा कि सरकार ऐसी हो जो जो हमारे झारखंडियों की जो आवाज़ है, झारखंडियों की आवाज़ बने और झारखंडी जो की मांग है, उस मांग को वो बोले, जो झारखंड के लिए जो हानिकारक है। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये कैंसर की तरह झारखंड में घुस चुका है। अगर जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो पूरे झारखंड को अपनी चपेट में ले लेगा और सिर्फ डेमोग्राफी ही नहीं बल्कि सरकार को भी बदल के रख देंगे ये लोग अपनी सरकार बनाएंगे और फिर से आज जो बांग्लादेश में चल रहा है वही स्थिति यहाँ पे होगी। और सारे नेता जो है सूटकेस में पैसे डालेंगे और यहाँ से विदेश रवाना हो जाएंगे और लड़ेंगे, मरेंगे, लूट, हत्या, बलात्कार केवल झारखंडियों का होगा। तो झारखंड को अगर बांग्लादेश नहीं बनाना है तो जल्द से जल्द यहाँ पे घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए आंदोलन होना चाहिए, या तो फिर सरकार खुद इसके लिए कुछ कानून कदम उठाए, वरना संवैधानिक तरीके से हम झारखंडियों को आंदोलन करना चाहिए। संविधान ये अधिकार देता है कि अपनी मांग को जब नहीं मान रही है सरकार तो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए। तो सभी को धन्यवाद, जोहार।
जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, झारखंडी जोहार रहेगा।